हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नीट 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड राइट आफ्टर द रिजल्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कट ऑफ से रिलेटेड कि कट ऑफ क्या हो सकता है। एंड जिन बच्चों को एम्स मिल रहा था उनको अब कोई एमबीबीएस का पेरिफेरल कॉलेज मिल रहा है एंड जिनको एमबीबीएस की लास्ट सीट मिल सकती थी वो अब बीएमएस की कोई लास्ट सीट लेंगे। इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन आ चुका है। हालांकि सबने एक्सपेक्ट किया था कि रैंक इन्फ्लेशन आएगा, बट इतना ज़्यादा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिजल्ट्स आर स्कैरी सच में। और कितनी सारी न्यूज़ चल रही थी कि पेपर लीक हुआ है कई जगह पे, कई सेंटर्स पे तो आधे घंटे बाद पेपर दिया गया था, बट एनटीए डिड नथिंग अबाउट इट। एंड उसके बाद इलेक्शन की भीड़ में अचानक से रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड सब कुछ खत्म। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया एनटीए ने एंड यू शुड रेज द क्वेश्चन अबाउट इट। क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, लाइक 645 पे 34,000 रैंक आई है। इसमें भी एमबीबीएस का चांस नहीं है 645 मार्क्स पे। एंड 670 में 14,000 रैंक। 670 में ना पहले टॉप कॉलेजेस मिला करते थे, एम्स के कोई अच्छे 2012 वाले एम्स भी मिल जाते थे अब उस टाइम पे। एंड नाउ इट्स 14,000। और अच्छा कॉलेज चाहिए एमबीबीएस का तो ये मार्क्स शुड बी लाइक 660 और 670 अराउंड। उससे नीचे तो तुम कोई 650 पे हो तो तुम्हें कोई पेरिफेरल कॉलेज मिल जाएगा। एंड तो अगर 640 से नीचे आ रहे हो तो फिर अच्छे बीएमएस कॉलेजेस देख सकते हो। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। इवन मेरे नोन में कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनके पिछले साल 28,000 रैंक थी, 27,000 रैंक थी। मतलब उसमें वो बीएमएस का टॉप कॉलेज सिक्योर कर सकते थे, बट उन्होंने एमबीबीएस के लिए ड्रॉप लिया, उन्होंने एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर किया एंड उनके स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे। बट नाउ दे आर एंडिंग अप ऑन लाइक 59,000 रैंक, 70,000 रैंक। एंड मुझे इतना बुरा लग रहा है कि स्कोर इंप्रूव होने के बाद भी 60,000 रैंक आ रही है। इससे अच्छा अगर उन्हें बीएमएस ही लेना था तो वो प्रीवियस ईयर ले सकते थे और टॉप कॉलेज ले सकते थे। उसके बाद एक बच्चे का स्कोर 718 मार्क्स आ रहा है एंड एक बच्ची का स्कोर आ रहा है 719। तो एनटीए को इसका भी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। सो जो 718 और 719 का एक्सप्लेनेशन है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था। पहला तो ये है कि एक लड़की ने लिखा है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो एनटीए ने बोला था कि उसके नेगेटिव मार्किंग होगी। मैंने गूगल पे जाके चेक किया तो उसमें लिखा है कि नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड और एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो ऐसा कहीं भी एनटीए ने नहीं बोला है कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर दोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये तो अनएक्सप्लेनेबल है। अभी ये कोई जॉब वाला एग्ज़ाम होता ना तो वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट करते एंड उनकी एज ग्रुप होती है अराउंड 26, 27 या फिर 30 के अराउंड पे। तो वहाँ पे ना री एग्ज़ाम करवाया जाता है या फिर कोई दूसरे मेजर्स लिए जाते हैं, ग्रेस दिया जाता है, कुछ भी चीज़ें करी जाती है। पर यहाँ पे एनटीए को पता है कि उनका एग्ज़ाम कौन दे रहा है। 17 से लेके 20 साल या 21 साल तक के बच्चे। एंड मैक्सिमम बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो वो कोई प्रोटेस्ट करने जाते नहीं हैं। तो हर बार नीट में ऐसा ही हो रहा है। रैंक इन्फ्लेशन हो रही है, चीटिंग्स हो रही हैं, पेपर बंटवाए जा रहे हैं, किसी सेंटर पे अलग से कहानियां चल रही हैं एंड उनका कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सो एमबीबीएस की कट ऑफ की बात करें तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000 या फिर 26,000 तक की रैंक तक, ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अलग अलग स्टेट पे ये वैरी करेगी। बट अगर हम बीएमएस की कट ऑफ की बात करें तो एक बार जो मेरा प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी में इट कुड बी 95,000 तक की रैंक तक, 595 प्लस या माइनस में मान लो तुम। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख तक की रैंक में मिल सकता है 587 या 588 मार्क्स तक। ओबीसी में भी 98,000 या फिर 99,000 तक 588 मार्क्स पे। ओबीसी का जनरली आजकल 1-2 साल से कट ऑफ हाई भी चला जाता है ईडब्ल्यूएस से, तो ओबीसी का थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस से हाई साइड में ही रहेगा। एससी का जा सकता है 2,60,000 तक, अराउंड 470 मार्क्स। एंड एसटी का जा सकता है 3,60,000 तक, यानी कि 420 या 410 मार्क्स है तो भी तुम शायद एसटी में सिक्योर कर सकते हो सीट। पहले 595 जिनका है या फिर 600 है उनको बीएमएस के अच्छे कॉलेजेस मिल जाया करते थे। फॉर एग्जांपल आईटीआरए मिलता था, एनआईए मिल जाता था 600 पे, बीएचयू मिल जाता था 605 तक के स्कोर में। तो इन मार्क्स पे ना टॉप कॉलेजेस तुम सिक्योर कर सकते थे। बट अभी तुमको कोई पेरिफेरल कॉलेज मिल रहा है तो इन बच्चों में कितना ज़्यादा पोटेंशियल था, बट इनको कोई पेरिफेरल कॉलेज मिल रहा है बीएमएस का। तो मुझे ये लग रहा है कि कितना ज़्यादा बुरा है ये। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कॉलेज लो, प्लीज़ एडमिशन लो। इस एग्ज़ाम के लिए तुम्हें ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा सजेशन है। एंड नीट हमेशा से एक प्रैक्टिकल डिसीजन था एंड अभी भी तुम्हें प्रैक्टिकली ही सोचना है। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि प्लीज़ इमोशन के बेसिस पे नीट के लिए प्लीज़
ड्रॉप मत करो। अगर तुम्हारा ये पहला ड्रॉप था या फिर दूसरा ड्रॉप था, तुम एग्जॉस्टेड भी नहीं हो, तब तुम ड्रॉप ले सकते हो। पर अगर ये तुम्हारा थर्ड या फोर्थ ड्रॉप था तो प्लीज़ रिस्क मत लो नीट का, क्योंकि नीट में कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड रिजल्ट्स आर लाइक बिजार। तो अभी के लिए आई वो सजेस्ट यू कि तुम अच्छे से एडमिशन लो, अच्छे से काउंसलिंग करवाओ जहाँ पे भी तुम ले सकते हो, एंड वहाँ जाके सोचना तुम्हें क्या करना है, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता इस एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप करने का, क्योंकि पता नहीं कि जितनों ने 720 स्कोर किया है वो पोटेंशियल थे भी कि नहीं थे, कितनी चीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है, क्योंकि हर जगह का तो पता भी नहीं चलता है। कुछ जगह का न्यूज़ पे आ गया, कुछ जगह का तो न्यूज़ में आता ही नहीं है, ऐसा बहुत जगह होता है। एंड लोग पूरा का पूरा सेंटर खरीद ले रहे हैं, लोग पूरा का पूरा पेपर खरीद ले रहे हैं, एंड कुछ नहीं हो रहा है इसमें। 2-3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। पहली बात तो सेंटर की स्ट्रिक्टनेस बढ़नी चाहिए। दूसरा, अब मुझे लगता है कि अटेम्प्ट जो है वो लिमिटेड करने चाहिए, क्योंकि बच्चे साल पे साल दिए जा रहे हैं, इस पर नीट की मोह माया से निकल नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि आज से 1 या 2 साल बाद अटेम्प्ट्स को लिमिट करना चाहिए। पहले से एनटीए इन्फॉर्म कर दे, ऐसे नहीं कि अचानक से बोल दिया कि हाँ अब अटेम्प्ट्स लिमिट हो जाएंगे, पर 1-2 साल के बाद लिमिट करना चाहिए। एंड तीसरा, मुझे लगता है कि अब नीट जो है वो ऑनलाइन यानी कि CBT मोड पे होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है ना तो तुम मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो, पर प्लीज़ अपना स्कोर, अपनी रैंक सब कुछ लिख के भेजना, डोंट सेंड हाई, क्योंकि फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो तुम अपना पूरा स्कोर एंड अपना सब कुछ लिख के भेजोगे ना, तो मैं अगर कोई कॉलेज मेरे मन में होगा और मुझे उस टाइम पे याद आएगा जो तुम सोच सकते हो या फिर तुम ले सकते हो, वो मैं तुम्हें बता दूंगी। एंड कमेंट सेक्शन में भी तुम पूछ सकते हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय।